फंक्शनल फॉर्मनशिप किसको कहते हैं? फंक्शनल फॉर्मनशिप मैनेजमेंट में फंक्शनल फॉर्मनशिप कितनी इंपॉर्टेंट है एंड व्हाई वी गाइस नीड टू क्लियर दिस कॉन्सेप्ट फ्रॉम द मैनेजमेंट। चलो फंक्शनल फॉर्मनशिप को क्लियर करते हैं, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं पहले। फंक्शनल फॉर्मनशिप होती है, ये एक्सटेंशन है किसकी? ये एक्सटेंशन प्रिंसिपल ऑफ लेबर की। आपको याद है आपने फ्यूल के प्रिंसिपल पढ़े थे, 14 प्रिंसिपल, डिवीजन ऑफ वर्क किया था उसने, उसी की एक्सटेंशन को हमने नाम दिया किसका? फंक्शनल फॉर्मनशिप। आप बोलते हो एक्सटेंशन है डिवीजन वर्क की, जो कि रिजल्ट में आती है स्पेशलाइजेशन की बात करते हैं। किसकी बात करती है? स्पेशलाइजेशन। जहां में हम स्पेशलाइजेशन की बात करते हैं हम बात करते हैं फंक्शनल फॉर्मनशिप की। अब यार टेलर ने क्या किया, उसने कहा कि भाई एक आदमी सब कुछ नहीं कर सकता। अ वन मैन कैन नॉट बी अ मास्टर ऑफ ऑल ट्रेड्स, ही कैन बी अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बट नॉट कैन बी अ मास्टर। तो यहां उसने क्या किया, उसने इसको करने के लिए कुछ लोगों को अपॉइंट किया। वो कहता है अगर कोई भी काम परफेक्शन में करना है तो ही नीड टू अपॉइंट द सेवरल पर्सन फॉर दिस, जिसमें दो डिपार्टमेंट बनेंगे, एक बनेगा प्लानिंग और दूसरा बनेगा प्रोडक्शन। अब प्लानिंग के अंदर जो इंचार्ज हमारा, उसको उसने दे दिया सबसे पहले रूट क्लर्क। रूट क्लर्क क्या करेगा? रूट क्लर्क डिफाइन करेगा कि किस रूट से स्पेसिफिक वे में काम होगा, कौन आदमी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, कौन किसको इंस्ट्रक्ट करेगा। तो एक रूट मैप होता है, एक रोड मैप जैसे दे आ करते, वो काम हो गया रूट क्लर्क का। अब रूट क्लर्क के बाद आता है टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। अब ये टाइम और कॉस्ट क्लर्क का मतलब हर चीज टाइम से होनी चाहिए और कॉस्ट में इफेक्टिव वे में होनी चाहिए। देन थर्ड पॉइंट आता है डिसिप्लिनरी, जो आदमी डिसिप्लिन का ध्यान रखेगा, देखेगा डिसिप्लिन बिल्कुल ठीक होना चाहिए, मैनेजमेंट में हर चीज हर वर्कर ढंग से काम कर रहा हो। तो ये तो क्या हमारा रूट क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क और डिसिप्लिनरी। अब हम बात करते हैं किसकी? बात करते हैं हम प्रोडक्शन की। अब प्रोडक्शन में मेरे पास क्या क्या आता है? मेरे पास काफी सारी चीजें। सबसे पहले आएगा स्पीड बॉस। स्पीड बॉस हर टाइम को देखेगा, भाई काम टाइम से हो रहा है या नहीं हो रहा। इट इज रियली इंपॉर्टेंट दैट टू चेक द स्पीड। फिर आता है गैंग बॉस। मेक श्योर गैंग बॉस बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। आपको तो गैंग बॉस बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता है, जो भी मशीनरी है, जो भी टूल्स हैं, वो रेडी टू वर्क होने चाहिए। गैंग बॉस का बेसिक रीजन है कि जो भी मशीनरी चल रही है वो बिल्कुल अपडेट होनी चाहिए। फिर आता है रिपेयर बॉस, अगर किसी तरह की कोई भी टूल में प्रॉब्लम आ रही है तो उसको टाइम टू टाइम रिपेयर करेगा। एंड द लास्ट इज द इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर क्या करेगा? ही इज रिस्पॉन्सिबल टू मेंटेन द क्वालिटी ऑफ वर्क। वो हर चीज को देखेगा कि टाइम टू टाइम हर चीज की मेंटेनेंस हो रही है या नहीं हो रही। तो इसको पूरे को हम क्या बोलते हैं? फंक्शनल फॉर्मनशिप। नाउ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।